स्पॉटेड जो आप वाटर स्टोन पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ सीबीआई की फर्स्ट टीम के ऑफिसर गए थे। हमने उनसे पूछने की कोशिश की रिया चक्रवर्ती कब अरेस्ट होगी, उनने कुछ जवाब नहीं दिया है। मेरे साथ आज एक्सक्लूसिव बुलेटिन पे आपको सुशांत की लड़ाई में हमारे साथ बने रहना है। मेरे साथ इस पूरे सहयोगी सोहेल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ ज्योत्सना जुड़ रही है और श्वेता जुड़ रही है। मैं सोहेल के पास पहले जाना चाहूँ। सोहेल, हमने सीबीआई की पहली गाड़ी को ट्रैक किया, ऑफिसर से बात भी की है। इस वक्त हमारे पास हम यहाँ मौजूद, श्वेता मेरे पास जुड़ी हैं, श्वेता और ज्योत्सना मेरे साथ जुड़ी हैं। श्वेता, आपके पास पहले आना चाहता हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं जहाँ सीबीआई के फर्स्ट ऑफिसर गए थे, यहाँ पे तुरंत मौजूद हूँ वाटर स्टोन की तरफ। तो सीबीआई के ऑफिसर से हमने पूछा श्वेता कि व्हेन विल रिया चक्रवर्ती बी अरेस्टेड। उन्होंने मना नहीं किया कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट नहीं होगी, मतलब बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदीप, हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए जब ये इंटरोगेशन शुरू होगा रिया चक्रवर्ती के साथ, जब सम्मन भेजा जाएगा, उसके बाद जो पूछताछ होगी, उसके पहले देखिए जो सीबीआई अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी से तीसरे दौर की पूछताछ हो, नीरज से चौथे दौर की पूछताछ हो, दीपेश से तीसरे दौर की पूछताछ हो। आप ये समझिए जिस तरीके से इस वक्त सीबीआई चल रही है, दरअसल वो तमाम चीजें, वो एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वो सवालों की फहरिस्त तो होगी और वो सवाल 10-12 नहीं होंगे, जबकि बहुत लंबी लिस्ट होगी सवालों की। उसका सामना रिया चक्रवर्ती करेंगे। रिया चक्रवर्ती घर के बाहर कोई हलचल नहीं है। कल से हम देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती क्या अपने घर पर मौजूद है और वो और उनका भाई शौविक, वो हम लगातार ये देख रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी अपने घर से अभी तक निकला नहीं है। और इसीलिए ये बात दिखाता है कि कितना डर है रिया चक्रवर्ती को, कि रिया चक्रवर्ती उन सवालों का जवाब कैसे देंगी कि उन्होंने सुशांत को ब्लॉक क्यों कर दिया था। रिया चक्रवर्ती उस सवाल का जवाब क्या देंगी जिसमें वो ये कहती हुई सुनाई दी थी कि जिस सुशांत थे उनको डिप्रेशन था और मेडिसिन वही देती थी। ये उनके करीबी कहते थे, सुशांत के करीबियों ने कहा था। तो ये भी बताना पड़ेगा रिया को कि आखिर डिप्रेशन की थ्योरी में कितनी बड़ी हकीकत है, आखिर किस तरीके की करीबियां थी, ये उनको बताना पड़ेगा। सिद्धार्थ पिठानी से जो मेल जोल था वो बताना पड़ेगा और इसका जवाब क्या होगा ये बहुत अहम होगा। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये यहाँ पे इस वक्त मरोल में है। तो जहां सुशांत और रिया एक कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे वाटर स्टोन में, यहाँ सीबीआई के ऑफिसर पहुंचे हैं। तो जो फर्स्ट सीबीआई के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे हैं वो मरोल में पहुंचे हैं, ये वाटर स्टोन पे पहुंचे हैं। यहाँ सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मौजूद है और यहाँ पे कुछ समय के लिए सुशांत और रिया जो है वो यहाँ पे रुके थे। तो सीबीआई के ऑफिसर यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वाटर स्टोन में जब सुशांत और रिया कुछ समय के लिए रुके थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए कि सुशांत और रिया कुछ समय के लिए वाटर स्टोन में रुके थे और यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची मरोल में। इसका लगभग मतलब ये है ज्योत्सना, रिया पर शिकंजा कस रहा है। सेक्शन 163 के तहत सीबीआई आगे मूव होती जाती, बहुत ज्यादा चीजें होती जा रही है। मेवाती को भी सीबीआई पकड़ रही है और यहाँ वाटर स्टोन पे आने का मतलब है रिया पर नेक्स्ट अब सीबीआई जाने वाली है। ज्योत्सना, बिल्कुल, रिया को कभी भी समन जारी हो सकता है। जिस तरह लगातार हम खबर ये दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, रिया को कभी भी समन जारी हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि ईडी को भी सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आई थी। देखिए सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर लगातार मैं मौजूद हूं। कल यहां पर सीबीआई की टीम दूसरी बार पहुंची थी, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज को यहां पर लेकर। और मेरे पास जो इस समय मेरे सूत्र बता रहे हैं, देखिए जो चाबी वाले की जो भूमिका है, चाबी वाले से जो क्वेश्चनिंग होनी है उसको लेकर आज सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच सकती है। और सीबीआई की टीम केशव रसोइया जो है, जिसका नाम केशव बचनेर है, वो अभी तक पूछताछ से दूर है। अगर सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कहना कि उसे भी लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचे। और इस बीच मेरे पास एक ये भी जानकारी आ रही है, क्या नाम है प्रदीप, मेरे पास एक ये भी जानकारी आ रही है कि जो रितेश है, रिया चक्रवर्ती का सीए, और जो संदीप है सुशांत सिंह राजपूत का सीए, उसे भी समन जारी, इन दोनों को भी समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। और रजत मेवाती जो अकाउंटेंट है, इस साल के जनवरी के पहले हफ्ते तक रिया चक्रवर्ती के घर में सब काम देख रहा था अकाउंटेंसी का, लेकिन श्रुति मोदी के कहने के बाद उन्हें इस घर से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो इनके सीए रहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के और साथ ही रिया चक्रवर्ती के, उनसे पूछताछ आज सीबीआई की टीम कर सकती है। और रजत मेवाती ने अपने इंटरव्यूज में साफ दावा किया था कि पारदर्शिता खत्म हो गई थी जब से इनका यूरोप का ट्रिप खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने इनके यहाँ से काम छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। ज्योत्सना बने रहिए, मैं श्वेता के पास आना चाहता हूँ, पर इसके पहले वापस से मैं फोकस करना चाहूंगा।
मैं वापस से वाटर स्टोन पे फोकस करना चाहता हूँ। ये वही जगह वाटर स्टोन पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। वाटर स्टोन जो जगह है, यहाँ पे रिया और सुशांत कुछ समय के लिए रुके थे। मैंने यहाँ पे सीबीआई के ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि कब सीबीआई अरेस्ट होगी, कब, माफी चाहता हूँ, कि कब रिया चक्रवर्ती अरेस्ट होगी। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हमारे सवाल पर जो है मना नहीं किया और हमने उनसे पूछने की कोशिश करी। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है, व्यूअर्स, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कल प्राइमरी सस्पेक्ट्स की तरफ सीबीआई गई थी। अब इस केस के पीछे सॉलिड करने के लिए जो भी जगह पे रिया और सुशांत रुके हैं, जहां पे भी कुछ भी रिया कनेक्शन है, उस रिया कनेक्शन पे सीबीआई पहुंच रही है। तो ये मरोल में इस वक्त मौजूद है, जहां पे रिया और सुशांत कुछ समय रुके थे। जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ रिया चक्रवर्ती ने किससे बात की थी। तो सीबीआई अपने केस को, श्वेता, बहुत सॉलिड करती जा रही है। श्वेता, मेरा अनुमान ये है पूरी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और इस वक्त की पूरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि 302 और 304 के तहत सीबीआई यहाँ पे मूव कर रही है। श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप, और इस बात के अंदेशे पूरी तरीके से हैं। हम इस बात की आशंका बिल्कुल लगा सकते हैं कि जब सीबीआई यहाँ पर आएगी और इसके बाद वो सवाल जवाब होंगे, उसके बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हम देखें तो चौथा दिन है आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का, और चौथे दिन में हम सीबीआई को जिस तरीके से सीबीआई प्ले कर रही है, जिस तरह से सीबीआई आगे बढ़ रही है, वो ये दिखाता है प्रदीप कि सीबीआई के पास कोई बहुत बड़ा सुराग लगा है। ये जो केस है, ये मिस्ट्री केस है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। इस केस में कौन कौन शामिल है, सीबीआई वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये सुसाइड केस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वो बयान दर्ज कर रही है, जिस तरह से इंटरोगेशन कर रही है, वो इस बात की साफ तौर पे तस्दीक करता है कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। लेकिन इस साजिश में शामिल कौन कौन था, कौन वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने पूरा प्लानिंग की थी, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन कौन से राज है जो दफन है इन लोगों के दिलों में, जिसमें रिया चक्रवर्ती का वो नाम सबसे पहले है, जो इसी घर में रहती है, जिस घर में मैं इस वक्त, जिस घर पे मैं मौजूद हूँ। लेकिन रिया चक्रवर्ती सामने नहीं आना चाहती थी। रिया चक्रवर्ती जो परिवार पर तमाम आरोप लगा रही थी। जी 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 प्रदीप, अब जाना चाहता हूँ सोहेल, अगर मेरी आवाज़ आप, श्वेता, बने रहिए। शोविक चक्रवर्ती, रिया और इंद्रनील पर आप पूरी तरीके से कैमरे को वहीं रखिए। मैं इस वक्त जानूंगा सोहेल के पास। सोहेल, वाटर स्टोन पे मैं मौजूद हूँ। हम इकलौते रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सीबीआई के ऑफिसर से बात की, उनने कुछ नहीं बोला कि रिया का अरेस्ट कब हो सकता है, पर मना नहीं किया। यहाँ पे कुछ समय के लिए सोहेल, रिया, ब्रेकिंग चीज़ है ये, जो बड़ी खबर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि वाटर स्टोन पे पहुंची सीबीआई की टीम। वाटर स्टोन पर मरोल पे सीबीआई की टीम पहुंची। यहाँ रिया और सुशांत काफ़ी समय के लिए यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मतलब हर तरीके से रिया की तरफ जो सीबीआई है, हर इंडिकेटिव एविडेंस को, हर जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, उस तक पहुँच रही। यहाँ सीबीआई के सीनियर ऑफिसर पहुंचे हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोहेल, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, मतलब जो पूरा एंगल चल रहा था, सुसाइड थ्योरी, डिप्रेशन, उस कब को फ्लॉट करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ जहाँ रिया एंगल है, वाटर स्टोन पे कल यहाँ पे सीबीआई आई थी सोहेल, संडे को, पर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। आज यहाँ लोग मौजूद हैं। मतलब यहाँ से भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स को जो सोहेल वापस से डीआरडीओ लाया जा सकता है। सोहेल, आप डीआरडीओ पे मौजूद हैं। प्रदीप, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर सीबीआई वाटर स्टोन पहुंची है तो सीबीआई ने दूसरी तरफ सुशांत के सीए संदीप को और रिया के सीए रितेश को बुलाकर अगर पूछताछ करने वाली है, तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से कि अब तक सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर आप देखें कि पहले जो फ्लैटमेट्स थे उनसे पूछताछ की, वाटर स्टोन गए, उसके बाद रिया के सीए से पूछताछ। एक और बड़ा एंगल जिस पर सुशांत के पिता के वकील बार बार कह चुके हैं कि जिस पर रिया की गिरफ्तारी तक हो सकती है, रिया की कस्टोडियल, रिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। वो वजह यह है कि रिया के ऊपर न सिर्फ सुशांत की मौत के आरोप है, बल्कि रिया के ऊपर सुशांत के पैसे हड़पने के भी आरोप हैं। सुशांत के पैसे भी, जिसमें पैसों में भी घालमेल करने के इल्जाम लगाए गए हैं कि आखिर 15 करोड़ रुपए गए कहां। यही वजह है कि सीए से पूछताछ हो रही है। यानी सीबीआई हर एंगल से पूछताछ कर रही है, सीबीआई हर कड़ियों को जोड़ रही है। इसीलिए रिया पर तक अब तक सीबीआई नहीं पहुंची है। रिया पर सीबीआई जब शिकंजा कसेगी, प्रदीप, एक बात बिल्कुल साफ है कि बहुत सख्त शिकंजा होगा, बहुत कड़ा होगा। इसीलिए सीबीआई पूरी तैयारी के साथ रिया को इन्वेस्टिगेट कर रही है। रिया तक पहुंचेगी, रिया को समन करके पूछताछ करेगी। इसीलिए सीबीआई वाटर स्टोन पहुंची है।
जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, सीबीआई सारी कड़ियां जोड़ रही है कि सुशांत के साथ कितने वक्त तक रिश्ता था, किस तरह का रिश्ता था, रिया ने किस तरह से जो है सोहेल मेरे साथ बने रही है, सोहेल मेरे साथ बने रही है। एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सोहेल मेरे साथ बने रही है, मेरे साथ बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चाबी वाले को सुशांत के घर पर बुलाया जा सकता है और सीबीआई चाबी वाले से आज पूछताछ करेगी। ये बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ब्रेक कर रहा है क्योंकि हम जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत की मुहिम में सबसे आगे हैं। मतलब आज ज्योत्सना अगर वहाँ पे सुशांत के घर पे है, ज्योत्सना वो चाबी वाला जिसको सिद्धार्थ पिठानी कह रहा था उसने 10 मिनट में बुला दिया और कल हमने आपको बताया था कि कैसे जॉगर्स पार्क पे पॉसिबल ही नहीं है 10 मिनट में कोई चाबी वाले को पहुंचने के लिए। तो आज चाबी वाले का सच भी सामने आएगा ज्योत्सना। मतलब रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत की जितनी भी मनगढ़ंत बातें हैं वो झूठ की बातों का पर्दाफाश कर रही है सीबीआई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीआई हर एंगल से बहुत बारीकी से जांच को अपनी को आगे बढ़ा रही है, पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मैं मौजूद हूं, 2 बार सीबीआई की टीम यहां पहुंच चुकी है। प्रदीप, आज ऐसा लग रहा है कि चाबी वाले को सीबीआई की टीम यहां पर लेकर के पहुंचेगी क्योंकि चाबी वाले को देखिए सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से बुलाया जाता है सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को खोलने के लिए, लेकिन जब चाबी वाला यहां पहुंच करके उस कमरे को खोल देता है, ताले को खोल देता है, तो उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी कहते हैं कि आपका काम हो गया। उसे पैसे पकड़ाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, और जाने के लिए वो इसीलिए कहते हैं एकदम ताकि दरवाजा खुलने से पहले ये यहाँ से चला जाए, अंदर क्या है कमरे के वो उसे नजर ना आए, चीजें सामने ना आए। इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो ये लोग छिपाना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे ये लोग डर रहे थे अगर सामने आ गया तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्योंकि एक पड़ोसी से भी मैंने बात करी है, उस महिला पड़ोसी का साफ कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ जो 13 से 14 जून की रात को हुआ। रात को सारे कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं, सिर्फ किचन की लाइट जल रही होती है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत मैं चाहता हूं आप बने रहिए। मुझे एक चीज इंपॉर्टेंट बताना है ज्योत्सना, आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ। मुझे एक बहुत बड़ी चीज दर्शकों तक बतानी है। अगर आप इस तरफ आए, बिल्कुल ज्योत्सना एक से बने रहिए, मेरे को एक बहुत बड़ी खबर बनानी है। और ये बड़ी न्यूज़ ये है कि जो स्पिरिचुअल हीलर की बात चल रही थी कि 22 और 23 नवंबर 2019 को जो स्पिरिचुअल हीलर की बात रिया चक्रवर्ती करती थी वो अपेरेंटली इसी होटल में रुका था। तो अब यहाँ पे क्यों सीबीआई पहुंची है? सीबीआई यहाँ इसलिए पहुंची है कि जितनी भी वो फेक डिप्रेशन थ्योरी जो रिया चक्रवर्ती चला रही थी उसका सच आज सामने आएगा। और सीबीआई लगभग अब तय कर चुकी है कि जो सुसाइड थ्योरी है, डिप्रेशन थ्योरी है, उसका पर्दाफाश करना है। तभी इस होटल पे, वाटरस्टोन पे, जहां 23 और 22 नवंबर को स्पिरिचुअल हीलर की जो रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी वो भी यहाँ अपेरेंटली 2019 में रुका था। यहाँ काफ़ी समय के लिए रिया और सुशांत भी रुके थे। एक और बड़ी खबर आप तक बताना चाहता हूँ कि सुशांत के पूर्व मैनेजर से भी वापस से पूछताछ हो सकती है। ये भी बड़ी खबर ब्रेव की जाए कि वापस से पूछताछ में सीबीआई एक कड़ी और आगे बढ़ रही है। और इसके लिए इस खबर पे मैं श्वेता के पास जाना चाहता हूं। श्वेता, अगर आप रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप देख रही हैं श्वेता किस तरीके से सुसाइड थ्योरी को झूठ साबित हो रही है, डिप्रेशन थ्योरी झूठ साबित हो रही है, और साथ में जितने भी इंडिकेटिव एविडेंस हैं उन सबको कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब समन रिया का तय है, पूर्व मैनेजर तक को सीबीआई पूछताछ कर रही है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए प्रदीप, ये और भी हमें, मुझे लगता है इस बात को भी हमें ज़रूर बताना चाहिए कि देखिए जिस थ्योरी को हमने शुरुआत से कहा था, लगातार रिपब्लिक भारत ही वो अकेला चैनल था जो ये कह रहा था कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर है और इसको उसी एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। हमने जिन जिन गवाहों की गवाही दिखाई थी टीवी पर, उन्हीं गवाहों के जरिए कैसे जो सीबीआई वो पूछताछ कर रही है, तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है कि रिया चक्रवर्ती तक आने के पहले सीबीआई के पास वो तमाम सवालों की लिस्ट होगी जिन लोगों से उसने पूछताछ की होगी, और इसी के बाद रिया चक्रवर्ती के पास वो आएगी। और जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां से लेकर तमाम वो कड़ियां होंगी जो रिया चक्रवर्ती तक जुड़ेंगी। और इसीलिए देखिए बहुत अहम है प्रदीप आज का दिन, क्योंकि आज जिस तरह से सुशांत के पूर्व मैनेजर से पूछताछ हो रही है, जिस तरीके से सुशांत के सीए से पूछताछ होगी, जिस तरह से रिया के सीए से पूछताछ होगी, ये वो तमाम कड़ियां होंगी जिसमें मनी ट्रांजैक्शन से लेकर के मर्डर मिस्ट्री सबको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और रिया चक्रवर्ती को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो डिप्रेशन की थ्योरी थी वो क्यों गढ़ी गई थी, आखिर क्यों बताने की कोशिश हो रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, कौन वो लोग हैं जो रिया के साथ शामिल हैं, रिया किस तरीके से, क्या मास्टरमाइंड थी, क्यों उसने अचानक से सभी लोगों को, पुराने स्टाफ को हटा दिया था। ये वो तमाम सवाल हैं
प्रदीप जो रिया चक्रवर्ती से किए जाएंगे। और इसीलिए मैं लगातार कह रही हूँ कि जब सीबीआई की टीम इस घर पे पहुंचेगी जहां पर रिया चक्रवर्ती है, तो आप ये समझिए उसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो साफ तौर पे एक इंडिकेशन है, वो बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है। श्वेता बने रहिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है वो वाटरस्टोन पार्क। श्वेता बने रहिए, ये वो वाटरस्टोन पार्क है, वाटरस्टोन पार्क। अगर आप दिखाएं, जूम इन करें इस पे, यही वो जगह है जहाँ पे 21 नवंबर को, यही वो जगह है जहाँ पे 21 नवंबर को रिया चक्रवर्ती ने किसी स्पिरिचुअल हीलर की सुशांत के साथ मीटिंग कराई थी, और 22 और 23 नवंबर को स्पिरिचुअल हीलर सुशांत के और रिया के साथ यार रहा था। ये पूरी झूठी थ्योरी पे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। सुशांत की मीडिया मैनेजर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। आप इस चीज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि सच्चाई का चैनल, जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत का चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है। आप और हमने मिलकर लड़ी इस लड़ाई को, और आपको और हमको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। ये बहुत बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं, और आप इस पे बने रहिए। हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि सुशांत की पूर्व मीडिया मैनेजर जो है को करेंगे। हम तुरंत अब आप वापस लौटते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, बने रहिए।